क्लास 12 मैट्रिक्स आपका चैप्टर 3 है। तो कल आपका एग्जाम्पल नंबर 1 तक हो गया था, उसके आगे देखिए। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स आपका चैप्टर चल रहा है, 12 का है, चैप्टर 3 मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, what are the possible order, what are the possible order। तो देखिए 8 एलिमेंट का मतलब होता है कि टू नंबर का मल्टीप्लाई करके आपको 8 मिला है, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, देखिए 1 इंटू 8 करें तो भी 8 एलिमेंट आएगा, और 8 इंटू 1 करें तो भी 8 ही आएगा, ठीक है। फिर 2 इंटू 4 करो तो भी 8 आएगा, 4 इंटू 2 करो तो भी 8 आएगा। इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है? इतने पे ही 8 एलिमेंट आएगा। तो इतने पॉसिबल ऑर्डर हैं, कितने? 4। ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉलम को 1/8 बोलो या 8/1, 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2। तो इतने मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं उनको 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये जैसे ऐसे समझो 8 है, तो यहाँ पे 2 4 जा 8, ठीक है, और 4 1 जा 4। तो 8 1 का पेयर बना और 2 और 4 का पेयर बना, उसी में वाइस वर्सा कर दीजिए। तो इतने हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट। जो ऑर्डर होता है ना, जो ऑर्डर होता है वही उधर एलिमेंट होते हैं। जैसे 3/2 का मैट्रिक्स है तो मतलब 3 2 जा 6 एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल 3 देखिए। कंस्ट्रक्ट थ्री बाई टू मैट्रिक्स। अपने को 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो मतलब कि इसमें 6 एलिमेंट होंगे, और आर गिवन बाई देखिए जनरल फार्मूला है गिवन बाई AIJ। आई क्या है? रो, और जे क्या है? कॉलम। आपका बनाएगा हाफ मॉड I माइनस 3J, और ये क्लोज हो गया। तो अपने को देखिए ये 3/2 का बनाना है, तो देखिए 3/2 का मतलब रो कितनी होगी? 3। ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है। तो एक मैट्रिक्स है ए जो 3/2 का बनाना है, तो मतलब 3 रो हो जाएगी आपकी और 2 कॉलम। तो A11 A12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जनरल फार्मूला देखिए मैंने बताया था। तो यही 2 कॉलम तक जाके रुक जाना है, इसके आगे A13 तक नहीं जाना, क्योंकि कॉलम पे ब्रेक है। कहाँ पे? 2 पे, बस इससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो दिस इज योर फर्स्ट रो। ये क्या बन गई आपकी? फर्स्ट रो। फिर A21 तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहीं पर रुक जाना है क्योंकि कॉलम 2 तक ही जाना है। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, रो 3 तक जाना है ना, A32 बस। तो ये आपके R2 हो गया, और ये रो R3। ये R1 रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकंड एंड रो नंबर थर्ड, और ये कॉलम फर्स्ट और ये कॉलम सेकंड। अब क्या करना है? अब जो स्क्रिप्ट है देखिए यहाँ पे ए फर्स्ट एलिमेंट देखिए A11, तो मतलब I को भी 1 पुट करना पड़ेगा, J को 1, तब A11 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो A11 ऐसे निकालिए, हाफ मॉड I के प्लेस पे 1 माइनस 3J के प्लेस पे 1। तो ओवरऑल क्या हो गया? हाफ मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव तो होती नहीं है, तो -3 और 1 -2, रिजल्ट आएगा 2। मॉड कभी निगेटिव नहीं होता, तो रिजल्ट आपका आएगा 1। अब ऐसे ही A12 निकालिए। A12 तो क्या होगा? हाफ I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 2। कैसे हो रहा है? देखिए I को बताता है I, ये आपका I है 1 और J आपका है 2। तो ये आएगा 3 2 जा 6 -1 5/2, निगेटिव नहीं आएगा।
A21 देखिए, A21 तो हाफ आई के प्लेस पे 2 और जे के प्लेस पे 1, तो 2 माइनस 3 मतलब कि हाफ। ऐसे ही A22 देख लीजिए, A22 तो हाफ आई के प्लेस पे 2 माइनस 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6 माइनस 2 4, 4/2 मतलब कि आपका मिल गया 2। A23 अब A31 देखिए, हाफ आई की वैल्यू पुट कीजिए 3 और जे की भी वैल्यू है 1, तो 3 1 जा 3 मतलब ये 0। A32 हाफ आई की वैल्यू है 3, जे की वैल्यू है 2, तो 3 2 जा 6, रिजल्ट तो 3 आएगा। अब ये वैल्यू उठा के इसी में पुट कर देना है तो आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। A11 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1, ठीक, और A12 के प्लेस पे 5/2, 5/2 ये है A12 का प्लेस, इसी के प्लेस पे आया है। A21 की वैल्यू क्या है 1/2 और A22 की वैल्यू क्या है 2। A31 की वैल्यू है 0, A32 की वैल्यू है 3/2 और ये आपका हो गया क्लोज। मैट्रिक्स का ऑर्डर ब्रैकेट बिग ब्रैकेट जैसे होता है, ये 3/2 का मैट्रिक्स आपका बन गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए टॉपिक डाल लीजिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखिए, अब डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स होते हैं तो उनको तो आपको जानना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो फर्स्ट मैट्रिक्स है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, a matrix said to be column if it has only one column. A matrix is said to be column, is said to be column matrix if it has only one column, वन कॉलम मतलब ओवरऑल ये बोला जाए अगर वन कॉलम है तो उसे बोलेंगे, यही पकड़िए इस वर्ड को, अगर मैट्रिक्स पास वन कॉलम है तो उसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, केवल वन कॉलम। जैसे जैसे A=2 है, ऐसे कर दिया आपने 1 2, ये कॉलम एक ही कॉलम है कि नहीं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स ऐसे बोला जाएगा, रो मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स है ओनली वन रो, तब क्या बोलेंगे, ए मैट्रिक्स is said to be row matrix if it has only one row, it has only one row। तो वन रो होगा, जैसे बोला जाए अगर वन रो है मैट्रिक्स में तो क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है रो। तो यहाँ पे देखिए जैसे P = कर दिया मैंने 1 2 3, ये क्या हो गया आपका रो मैट्रिक्स, ओनली वन रो नॉट मोर देन। कॉलम पे मत जाइए, कॉलम तो 3 है, रो की बात है केवल एक रो है, ठीक है। अगर कॉलम एक ही होता तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाता, मतलब सिंगल जो होगा, जो जो सिंगल है वही मैट्रिक्स है। इसमें सिंगल क्या है रो, तो ये क्या बन गया रो मैट्रिक्स। यहाँ सिंगल क्या है कॉलम, तो सिंगल क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है ना, तो इसका आर्डर सेम होगा। इसमें क्या होगा आर्डर, जैसे 2/2 1/1 3/3 ये होगा। स्क्वायर में सभी साइड सेम होती है, वैसे इसमें आर्डर सेम होगा।
इफ इन ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम, देन इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए होगे? तो मतलब जैसे अगर ये मैट्रिक्स है तो ए बोला जाए, जैसे 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर है 1 2 2 3, तो सबसे पहले रो 1 रो 2 कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, तो इसका क्या हुआ, पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम, तो ये 2x2 का रो स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया है। जितनी रो है उतने ही कॉलम है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। स्क्वायर मैट्रिक्स में वही होता है, जैसे स्क्वायर में सब कुछ सेम होता है साइड, वैसे यहाँ पे ऑर्डर सेम होगा। ठीक है।